Hey guys, this is Being Formal Writer, your host Anugrah welcomes you all in my another vlog. पहले तो मैं इस वीडियो के बारे में बता दूं कि ये एक सेकंड टेक है। इसके पहले टेक में मैंने एक टी शर्ट दूसरी पहन रखी थी, बट एडिटिंग में मैंने जब उसको डाला तो पता चला कि ग्रीन स्क्रीन जब आप कर रहे हो तो आप येलो कलर की टी शर्ट कभी भी मत पहनना, क्योंकि वो क्रोमा की उसको भी पिक कर लेती है ग्रीन कलर के साथ। तो मेरी वो टी शर्ट ब्लैकआउट हो गई थी। खैर वैसे एनीवेज इन दिस व्लॉग अपन ऑटोमोटिव न्यूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। और एक मस्त फन फैक्ट है, मतलब कुछ फन फैक्ट है मोटो गुची के ऊपर कि मोटो गुची इट्स गुजी बट फ्लो में गुची निकल रहा है। सो सॉरी, इतना मतलब मेरे को ट्रोल मत करना उस चीज़ के लिए। तो मोटो गुजी इंडिया के अंदर क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाई, फन फैक्ट्स हैं, अच्छे फैक्ट्स हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मैं जितनी भी जो ये न्यूज़ जो बता रहा हूँ आपके लायक कुछ अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर है तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करना। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज यूजुअल मैंने सारी की सारी न्यूज़ मैंने इसमें लिखी हुई हैं और एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ तो अपनी रॉयल एनफील्ड को लेकर ही आ रही है, जो कि रॉयल एनफील्ड ने 2020 के अंदर ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो अपनी एक अच्छी क्रूज़र बाइक 350 क्लासिक को और एक नए अवतार में उतारेगी जिसका नाम होगा हंटर। हंटर के अंदर आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि जो स्पीडोमीटर कंसोल जो है वो मीटेरॉयड 350 से उठा कर के इसमें लगाया है, मतलब डाला है उसका। और सेम इंजन है 350 सीसी जो कि 20 bhp जनरेट करेगा और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। वेल इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये आपको 1.7 to 1.9 लाख एक्स शोरूम आपको पड़ जाएगी। और इसका स्ट्रेट अवे जो कंपटीशन जो होगा अगेन CB 350 एंड जावा 42 वर्जन 2.0 के साथ स्ट्रेट अवे कंपटीशन होगा। अब रॉयल एनफील्ड की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे पता चली है वो ये है कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक और मीटेरॉयड 350 इन दोनों में इग्निशन कॉइल का कुछ मिस्टेक आ रहा था, कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो कंपनी ने 2,36,966 यूनिट को वापस से रिकॉल करा है। अगर आपके भी बाइक के अंदर अगर इग्निशन कॉइल को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे आप अपनी बाइक को लेकर के जाएं और ये पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में, जहाँ तक मेरे को ये इन्फॉर्मेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो आपको बदल करके दे रहे हैं अगर आपकी ये प्रॉब्लम इग्निशन कॉइल की अगर आ रही है तो। वेल ये तो हुई क्रूज़र बाइक की बात। अब थोड़े से स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में सबसे पहले जो कंपनी का जो नाम निकल करके आता है वो है अपना यामाहा का। तो यामाहा ने अपनी R7 को लॉन्च करा है अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये R7 को लॉन्च उन्होंने, मतलब R7 इसलिए बनाई यामाहा ने क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि R3 और R6 ये दोनों को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, मगर इन दोनों को वापस से इंडिया में एक ही फॉर्म में एक ही अवतार में लेकर के आने का यामाहा का था। तो यामाहा ने R7 लॉन्च करी अभी इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया में तो अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, बट स्टिल ये कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 2021 तक ये इस बाइक को यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। वेल थोड़े से इसके स्पेसिफिकेशंस ऐसे हैं कि इसके अंदर 698 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन लगा हुआ है जो कि आपको प्रोड्यूस करके देता है 72.4 की bhp एंड 67 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 6 स्पीड ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशन। वेल ये अगर देखा जाए तो यामाहा ने R3 और R6 दोनों के इंजन्स को कंबाइन करके
ये इंजन निकाला है, जो जिसके अंदर अगर देखा जाए तो इंजन जो है वो R3 से डिराइव है, जो कि R3 के अंदर पहले एक पैरेलल ट्विन इंजन आता था, और जो पावर है वो इन्होंने R6 जितनी कर दी है। R6 पहले, अगर मैं जहाँ तक अगर मिस्टेक नहीं करूँ तो इतनी ही 72 टू 80 bhp आई थिंक, नहीं 172 bhp जनरेट करती थी, मगर ये उसका एक बेबी अवतार है इंडिया के अंदर, क्योंकि आप लोग खुद ही देखते हैं कि इंडिया में कभी कुछ भी कहीं से भी आ जाता है तो इतनी स्पीड में अपन चला नहीं सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द हाईवेज। बट उन्होंने ये एक कम्यूटर बाइक प्लस एक स्पोर्ट्स कैटेगरी बाइक दोनों को ध्यान में रख करके R7 को इन्होंने निकाला है। वापस से यामा ने ही अभी अपनी XSR 125 को इंटरनेशनल मतलब यूरोपियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करा है, जो कि स्ट्रेट अवे कंपटीशन दे रही है KTM ड्यूक 125 को। इसके अगर ऑन पेपर पावर पे अगर अपन देखें तो 125 सीसी के इंजन के साथ ये आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है 14.75 bhp एंड 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि ड्यूक 125 भी इतना ही आपको प्रोड्यूस करके दे रही है। लेकिन ये वाली न्यूज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इसी सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर यामा अपनी FZX को अभी टेस्टिंग ग्राउंड पे उसने उतार दिया है। तो अब देखते हैं कि ये बाइक इंडिया के अंदर क्या धूम लेकर के आती है। और वैसे तो FZ का तो काफ़ी क्रेज़ है इंडिया के अंदर, सो अब ये FZX देखते हैं कि कैसे क्या करती है। अब दूसरी स्पोर्ट्स कैटेगरी पे अगर अपन आए तो स्पोर्ट्स में अपने कावासाकी ने 2020 के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो जब ZX25R को जब निकालेंगे तो ZX4R को भी वो लॉन्च करेंगे। तो ये प्रोडक्शन लाइन के अंदर आ चुकी है ZX4R, जो कि 2 इंजन्स को लेकर के बनाई है, ZX25R एंड कावासाकी निंजा 400, जिसके अंदर इनलाइन 4cc का इंजन होगा। एंड आई थिंक ये भी स्ट्रेट अवे जो कंपटीशन है वो जितने भी जो पैरेलल ट्विन या फिर अगर कहा जाए इनलाइन 3 जो कि कम इन फ्यूचर देखते हैं कि कम पावर में जो निकालेंगे उनको ये स्ट्रेट अवे कंपटीशन देगी। तो इसके अंदर एक्सपेक्टेड जो पावर है वो एक्सपेक्टेड की जा रही है अराउंड 80 bhp तक की। तो 75 टू 80 bhp तक अपन इसके bhp को अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इतनी पावरफुल इंजन होगा। बाकी तो स्पेक शीट्स पे तो पता पड़ ही जाएगा अपने को कि ये कितना पावरफुल होगा। और मिड सेक्शन की बात हो और बेनेली की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बेनेली ने अभी ये डिक्लेयर करा है कि लियोनचिनो का वो 50cc मतलब अभी तो 500cc अभी आ रहा है, तो 550cc का वो इंजन के साथ लियोनचिनो को वो उतारेंगे अभी मार्केट में, जो कि लियोनचिनो 500 से 3.4 bhp ही ज़्यादा वो जनरेट करके देगा। कोई ज़्यादा नंबर नहीं है मैं जानता हूँ, मगर अगर आप एक लियोनचिनो 500 अगर आप ओन कर रहे हैं और अगर आपने 550 अगर आप चलाएंगे तो एक ड्रास्टिक चेंज आपको पावर में, एक पिकअप में और जो टॉप स्पीड है उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी आपकी बाइक फॉर एग्जांपल अगर अभी आपकी बाइक 180 किलोमीटर्स टच कर रही है तो उस टाइम पे हो सकता है कि 185 या 190, और अगर आप ECU रीमैपिंग और ये सब अगर कर रहे हैं तो 190 टू 200 भी वो टच कर लेगी। 3.5 bhp तो सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है ये। अब अपन सुपर स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले डुकाटी की बात करेंगे अपन, क्योंकि डुकाटी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी एवर इन द वर्ल्ड। तो डुकाटी ने वापस से साबित कर दिया है कि वो जब हटेगी तो सबकी फटेगी। तो डुकाटी ने यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर स्ट्रीट फाइटर V4
को लॉन्च कर दिया है, जो कि 19.9 लाख एक्स शोरूम आपको मिल जाएगी। और इसका जो इंजन है वो स्ट्रेट लिया गया है डुकाटी पैनिगाले V4 से, और जो कि प्रोड्यूस करता है 205 bhp विद 123 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। स्पेक शीट्स तो मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि बताऊंगा तो सुबह से, अभी रात हो रही है तो रात से सुबह हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इतने सारे फीचर्स हैं इसके अंदर कि आप जब टॉगल करेंगे YouTube के ऊपर सर्च करके कि फीचर्स ऑफ डुकाटी, तो आपको न्यूमरस वीडियोस आपको मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मोटो गुजी के जो फैक्ट्स हैं कि वो इंडिया के अंदर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। टिल देन टेक केयर।